तो श्री कृष्ण भगवान से विनती बारंबार, लाज रखो संकट हरो, मेरी नाव लगई ओ पार। तो मात हमारी सरस्वती करो हृदय में वास, रक्षा ब्रजेशी की करो, तेरे हूं चरणों का दास। आदरणीय समस्त श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट कंपनी की तरफ से आज हम आप लोगों को लेके चल रहे हैं एक पुराने इतिहास की तरफ, पुरानी कहानी की तरफ, जो कवि शिवराम ने लिखा है सरवर नीर के बारे में, कि धर्म पर चलने वाले महाराज अंब, जिन्होंने मुसीबतें उठाने के बाद भी अपने धर्म को पीठ नहीं दिखाई। तो आइए गौर करते हैं। विश्वामित्र ने जब ज्यादा नाम सुना है तो विश्वामित्र राजा अंब की जांच करने के लिए और अंबा नगरी में गलियों में घूमने लगे और आवाज लगाने लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, राधे राधे। बाबा जी सीताराम। सीताराम बच्चे सीताराम। बड़े गात भय जातो का जो रामनगरिया लगी है का चक्कर में महाराज? नहीं बच्चे, अरे इस नगर में मैंने बहुत बड़ा नाम सुना है, बड़ी आशा लेके आया हूँ। बहुत लेट सुनो, हमारे महाराज अंब को नाम तो बहुत पुरानो अच्छो है, महात्माओं को बहुत लंबो आदर है, पहुंच जाओ। बेटे ये बताओ, ओ महाराज की कोठी किधर बनी हुई है? कोठी ना है, भवन हो है, सीधो जो सामने जाओ एकदम बड़ा आलीशान भवन बनो है महाराज को। सामने? सामने जो ही ऊपर। अच्छा। महाराज जी सीताराम। सीताराम बच्चे सीताराम। अरे सुबह सुबह महाराज जी आपका आना कहां से हुआ? बेटा आप कौन हो? अरे मैं तो एक डोडीवान हूं। क्या हमें अपने राजा से मिला दोगे? अरे महाराज हमारे के सख्त आदेश हैं सब नौकरों के लिए कि संत भगवान का बहुत अच्छा आदर करना है, संतों को परमिशन नहीं लेनी पड़ती है। आप चलो। बहुत सुंदर बच्चे, जाओ अपने राजा से कह दो। अरे जाओ ना, संग चलो। चलिए महाराज जी। सामने भाई। हे महात्मा जी, मैं आपको प्रणाम करता हूं। चिरंजीव रहो राजन। बैठो महाराज, बड़ा सौभाग्य है जो आपके दर्शन हुए। संत महात्मा हर जगह नहीं जाते हैं, आपने यहां आने का कष्ट किया और मेरा ये धर्म भी बनता है कि हम संत महात्माओं की सेवा करें, इसलिए बैठो। आओ बैठो आसन पे, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी? अच्छा। या चाहत कुछ दान कहूं, क्या सेवा करूं तुम्हारी? हे महाराज। हाँ। महात्मा दरबज्जे दरबज्जे पे नहीं जाते हैं। अरे संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते, संत शिरोमणि द्वार द्वार पे कभी किसी के न जाते। होती है सुबह घड़ी संत के दर्श तभी हो पाते। ये सच बात है। कहिए भगवान, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? सेवा? कुछ मांगना है तो मांगो। दे दोगे? बिल्कुल। मुझे विश्वास कैसे होगा राजन कि जो मैं मांगूंगा वो आप दे दोगे? महात्माओं की सेवा करना ही हमारा एक कर्तव्य है भगवान। और
हमारे यहाँ जो भी आता है वो निराश लौट करके नहीं जाता। आप आए हैं, मांग लो दिल खोल के। आपको कैसे विश्वास होगा? राजन, हाँ महाराज। अगर दोगे तो मैं विश्वास तब करूंगा। पहले आप त्रिवाचा भर जाइए और गुरु की सौगंध खा जाइए। इसका मतलब है कि आप हमेशा ऐसे वैसे राजाओं से दान मांगते रहे हैं, इसलिए तुम्हें विश्वास नहीं आ रहा। और अगर तिरवाचा की बात कह रहे हो ना, कोई बात नहीं, तो तिरवाचा नाथ में भरता हूं और मैं अपना वचन निभाऊंगा। सौगंध गुरु की खाता हूं, नहीं पीछे कदम हटाऊंगा। बहुत अच्छे राजन। हे महाराज, हाँ, बिल्कुल निश्चिंत हो करके निसंकोच कहिए कि आप कौन सी आस लेके आए हैं। आप मांगो, जो मांगोगे हम आपको वही देंगे, वही देंगे, वही देंगे। अरे वाह राजन। मांगो मांगो दिल से मांगो, क्या इच्छा नाथ तुम्हारी है। दिल की खोलो, मुख से बोलो, ये दास के शरण तुम्हारी है। मांग लो भगवान, क्या चाहिए दे दोगे? बिल्कुल। सुनिए राजन, ना चाहिए दुनिया की दौलत। राजन, कहिए भगवान। ना चाहिए दुनिया की दौलत, एक इच्छा नाथ हमारी है। साधुपन हमको नहीं भावे, साधुपन हमको नहीं भावे, बनना चाहत अधिकारी है। क्या मांगा प्रभु, क्या मांगा? राजन, मेरे दिल में ऐसी इच्छा है कि जो ये साधुपन है मेरा, ये मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं तो एक राजा बनना चाहता हूँ। क्या राजगद्दी दे दोगे? ये तुमने क्या मांगा प्रभु, ये तुमने क्या मांगा? और जो राज्य अगर हमने आपको दे दिया तो हम कहां जाएंगे? क्या दशा होगी हमारे प्रजा के लोगों की? एक बात बताऊं राजन, कहो भगवान। तिरवाचा नाथ भरा तुमने, तिरवाचा नाथ भरा तुमने, गर मेरी आशा तोड़ोगे तो राजन तुमको ध्यान रहे, राजन तुमको फिर ध्यान रहे, तुम घोर नरक में भोगोगे। अगर ऐसी बात है प्रभु, अगर तुम ये कहते हो कि तुमने वचन दे दिया और उसके बाद में पीछे कदम हटा रहे हो, कोई बात नहीं महाराज, लीजिए ये शासन तुम्हारा है, मैं अपने सर का मुकुट तुम्हारे बांध रहे हैं। आज से तुम हमारे महाराज और मैं तुम्हारी एक प्रजा के समान है। ये दौलत से भरा भंडार आपका है और जो भी कुछ है सब आपका हक है, आप यहाँ के अधिकारी। राजन, मैं नहीं समझता था, तुम तो वास्तव में जैसा नाम सुना वैसे ही निकले। ये सब आपकी कृपा है भगवान, संतों की सेवा करना ही सबसे बड़ी सेवा बताई गई। खैर, हम आपसे एक विनती करना चाहते हैं, अगर आपको बुरा न लगे। कौन सी? कहना चाहते हैं कि तुम वन में भ्रमण करने वाले हो, भगवान का भजन चिंतन करने वाले हो, तुम क्या जानो कि शासन कैसे चलता है। इसलिए महाराज एक विनती है नाथ हमारी,
आज्ञा होई तुम्हारी, विनती है नाथ। स्वामी जी, हाँ, विनती सिर्फ आपसे ये है, मेरी जनता के नर नारी, इन्हें रखियो मती दुखारी। मेरी प्रजा के नर नारी, भगवान हाँ, तुम्हारी जो इच्छा हो वो करना। मैंने खुद दुख उठाए, प्रजा के लोगों को कष्ट नहीं दिया, प्रजा के लोगों को दुख मत देना। राजन, हमसे विनती करते हो या आदेश दे रहे हो? केवल निवेदन, एक विनती। गर हुई जाए मेरी तुम्हारी, हम रहेंगे सदा आभारी। जो हुई जाए दया तुम्हारी, हम रहेंगे सदा आभारी। जो हुई जाए। राजन, क्या शब्द बोल रहे हो? अरे प्रजा से तुम्हें क्या लेना? अरे प्रजा तो मेरी है, चाहे मैं दुखी रखूं और चाहे सुखी। मैंने तुम्हारी विनती सुन ली, अब मेरा भी आदेश सुन लो। कहिए महाराज। जो कोई जैसा करे अंगारी वैसा पाएगा, और बैरा पेड़ बबूल आम के फल क्या खाएगा। कहूँ खुल्ला खुल्ला पानी, महल छोड़ रम जाऊं, अरे हम महल छोड़ रम जाऊं, हमारे से चारों प्राणी कोई इन बातिन में हर जा। तुम जो महलन रहो बात ना मानेगी प्रजा, हो इन बातिन में हर जा। तुम जो महलन रहो बात ना मानेगी प्रजा। राजन, मेरा आदेश है, अभी इसी वक्त अपने बच्चों को, अपनी पत्नी को लेकर के मेरे राज्य से तुरंत निकल जाइए। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, जैसी आपकी आज्ञा। जा रहा हूं मैं, अपनी पत्नी से जाकर के मिलेंगे और इसके बारे में जरूर विचार करेंगे। तुम्हारे शासन को छोड़ करके हम जा रहे हैं। कोई विचार नहीं, मेरा आदेश है, तुरंत जाइए यहां से। महाराज, महाराज, क्या बात है, आज इतने उदास क्यों दिख रहे हो स्वामी? कोई बात नहीं है रानी, मुझे बैठा रहने दो। महाराज, ऐसा अवसर आज तक कभी नहीं हुआ कि जब भी आप आए हैं मेरे पास तो हमेशा प्रसन्न होकर आए हैं। आज तो बहुत चिंतित लग रहे हैं, क्या बात है स्वामी? किस कारण से प्रीतम प्यारी, स्वामी गई तन की बदली रूहानी है। स्वामी क्या हुआ? ऐसे कहूं, कुछ बोलने के लायक ही नहीं हूं भद्रे। ओहो, आप तो बस जरा जरा सी बातों पर चिंतित हो जाते हैं।
चिंता दिल में लगी हुई, क्या चिंता दिल में लगी हुई, जो पाया सबको मिलानी है। ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है। फिर महाराज आपका चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों है? अगर मैंने बता दिया तो मेरी तरह से तुम भी परेशान हो जाओगी, इसलिए मैं अपनी व्यथा तुमसे कहने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं रानी। ओहो, क्या मुंह का दंत कोई चला गया जी, क्या मुंह का दंत कोई चला गया, या लगा राज में घाटा है। महाराज, या दूजा कोई नुकसान हुआ। महाराज, अगर कोई बात है तो मुझे बताइए ना। या दूजा कोई नुकसान हुआ, चेहरे पे खिला सन्नाटा है। महाराज, कैसे कहूँ? अरे भगवान, अगर जरा सी भी कोई परेशानी तो मुझे बताइए स्वामी। अगर मेरे आवश्यक अगर कोई सेवा होगी तो मैं पूरी करूंगी। बात सही है तुम्हारी, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि जिस तरह से मैं दुखी होकर के इस आंगन में बैठा हुआ हूँ उसी तरह से तुम भी दुखी हो। नहीं स्वामी, गलत बात। इसका मतलब मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे तो पूर्ण अधिकार है आपके सुख और दुख को जानने के लिए। क्या प्रजा में कोई तूफान खड़ा जी, क्या प्रजा में कोई तूफान खड़ा, चेहरे को डर गयो पानी है। किसी कारण से प्रीतम प्यारे, किसी कारण से प्रीतम प्यारे, गई तन की बदल रूहानी है। जवाब भी अगर हम दें तो कैसे दें? स्वामी, मैं अर्धांगिनी हूँ आपकी, मैं आपकी धर्म पत्नी हूँ। आपके हर कष्ट को जानने का मेरा पूर्ण अधिकार है। और एक बात कहूँ कि धीरज धर्म मित्र और नारी, आफत काल परखिए उचारी, परखिए उचारी। स्वामी, एक बार हिम्मत तो कीजिए, मुझे बताइए क्या बात है। हे महारानी यामिनी, अगर आप जिद ठान करके रह गई हैं कि तुम्हें चिंता क्या है, तुम्हें मुसीबत क्या है, तो सुनिए, सच ये है आज मुझसे एक बहुत लंबी भूल हो गई। भूल महाराज? और आपसे महाराज अम्ब पर भूल? नहीं स्वामी, मुझे इस बात पर बिल्कुल विश्वास नहीं। बात ये है, अरे गयो तेरा बाछा में हरी, भद्रे, अपनी बात में ही फंस जाना सबसे बड़ी हार होती है और अपनी बात से निकल जाना ही जीत होती है। लेकिन आज आने गए तेरा बाछा में गोरी हारी, अब छूटेंगे मेरे सब परिवार। सच ये है, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा
स्वामी, आप कहना क्या चाह रहे हैं? मुझे ठीक से समझाइए। तुम्हें तो मालूम है कि मैं कितना दान करता हूं। एक महात्मा ने तिरवाचा भरवा लिया और उसमें हमारा पूरा शासन उसने छीन लिया। लेकिन राज्य के इस दान में देने के बाद राज्य के जाने का कष्ट नहीं हुआ। सब कुछ ले लिया स्वामी हमारा। दुख केवल एक बात का हुआ है। क्या? अरे उन बात कही है एक न्यारी, अरे न्यारी रे, हाय न्यारी। क्या? तुम्हारा में जाइयो संगल के सुता नारी। केवल कष्ट इस बात का हुआ प्रिय, उन्होंने आदेश दिया है कि तुम्हारी रानी, तुम्हारे दोनों बच्चे सरबरनीर मेरे राज्य को छोड़ करके जहां इच्छा हो वहां चले जाओ। क्या होगा? स्वामी, यदि ऐसी ही बात है, धर्म की बात है, तो स्वामी मैं अपने शरीर से पूर्ण रूप से आपके लिए तैयार हूँ। इसमें दुखित मत हो, आप दुखित ना हो स्वामी, हर रूप से मैं आपके साथ हूँ। धन्य है तुम्हारी जैसी घर की लक्ष्मी को, धन्य है तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री को, तो तुमने राज्य के जाने का दुख नहीं किया। स्त्री तो वही होती है जो सुख और दुख में अपने पति का साथ देती है। स्त्री तो वही है जो पति को खुश रखने के लिए पहाड़ों से टकरा सकती है। आज हम समझ गए, हम समझ गए। अरे धरणी करनी है थमी भई, तुम जैसी ही महिलाओं से, और बलवानों की यदि इज्जत है तुम जैसी ही महिलाओं से। बलवानों का अगर कहीं सम्मान है तो तुम्हारी जैसी पतिव्रताओं से। स्वामी मेरा तो ये धर्म है। धरणी करनी है थमी भई ऐसी सुशील अबलाओं से। मगर रानी, हाँ? न तो हमें तुम्हारी चिंता है, न खुद अपने वदन की चिंता है। चिंता सिर्फ इस बात की है कि मेरे जरा जरा से बालक हैं सरबरनीर, और मेरा राज्य बहुत बड़ा है, कब तक चलेंगे वो। उसके बाद चिंता एक और भी है। कहां तुमने घर की तहरी नाई देखी, तो क्या हुआ स्वामी, क्या पन हुआ? पन में फिरे घरवारी है, देखे सब रो राज्य अरे किसी सर पे भावई है। महाराज बस कीजिए, आपके धर्म में मेरा भी साथ है, इसमें कोई गलत काम नहीं किया स्वामी, और दुखित न हो। यदि मेरे प्राणों की भी आवश्यकता पड़ी तो वो भी आपके लिए स्वामी हाजिर है। मुझे विश्वास था, मुझे विश्वास था कि मेरी पत्नी हमारे किए हुए फैसला में कभी ना नहीं कर सकती। अगर ऐसी बात है तो ये शरीर पर जितने भी राजसी वस्त्र हैं, आभूषण हैं, इन्हें उतार करके इसी जगह डाल दो, क्योंकि इसमें तुम्हारा कुछ भी नहीं रहा। और इस परिवार से मोह त्याग करके, इस आंगन को छोड़ करके, दोनों बच्चों को गोद उठा करके चलो यहां से। ठीक है स्वामी, मुझे इन वस्त्रों की और आभूषणों की आवश्यकता भी नहीं स्वामी, जब तक आप मेरे साथ हैं। और हर प्रतिव्रता स्त्री के लिए चाहिए कि उसका पति ही सब कुछ होता है स्वामी। चलिए। हे प्रिय, हाँ स्वामी। चल तो रहे ही हैं, चलते चलते इस मातृभूमि को प्रणाम तो कर लो। आज के बाद हम लोग यहाँ कभी नहीं आ सकेंगे। स्वामी कष्ट तो आज मुझे भी बहुत हो रहा है, जो हमने इतना जीवन यहाँ व्यतीत किया, आज उसी को हमें छोड़कर जाना पड़ रहा है। क्षमा करें हे जन्मभूमि,
चलते समय हम आपसे क्षमा मांग रहे हैं कि हमसे या हमारी पत्नी से जो भी भूल, जो भी कमियां हो गई हो, हमें माफ करें, क्योंकि अब हमारा कोई हक नहीं रहा, कोई अधिकार नहीं रहा। अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई विराम रामा, आज तलक तू रही हमारी, अब हो गई विरामी। अब दाना सब छूट गयो, अब दाना सब छूट गयो, जे छूटो मेरो पानी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम करो राजधानी, अब प्रणाम। चलो स्वामी चलो, उठो यहाँ से, अब ज्यादा देर यहाँ ठहरना भी ठीक नहीं है। चलो चल रहे हैं, लेकिन ऐसे नहीं, आराम से नहीं, बढ़िया बढ़िया। हे भगवान स्वामी, अरे ऐसे कब तक पहुंचेंगे, मैंने कहा ना। स्वामी बस कीजिए, अब नहीं चला जाता, मेरे पैरों में छापे पड़ गए, अब नहीं चला जाता। क्या हुआ, इस बच्चे को क्या हुआ? स्वामी देखो मेरे पुत्र नीर को, देखो कैसे आंखें बंद करने लगा। स्वामी मुझे लग रहा है प्यास की वजह से इसका गला सूखने लगा। स्वामी थोड़ा सा इसको जल पिला दीजिए। नहीं भद्रे नहीं, क्या कह रही हो तुम? मैं सच कह रही हूँ स्वामी, अगर इसे पानी नहीं मिला स्वामी ये मर जाएगा मेरा पुत्र। स्वामी ठहर जाओ, स्वामी रुक जाओ, नाथ मेरी होए गोदे खाली, प्यासे मर रहे सरवर नीर। स्वामी थोड़ी देर और ठहर जाइए, जरा से पानी पिला दीजिए, वैसे भी तो हम सब कुछ खो चुके हैं। पति कहीं छाया में से ताई लो, पानी पी के प्यास बुझाए लो। लगता है कि संकट की घड़ी देख करके तुम्हारी भी हिम्मत काम नहीं दे रही है प्रिय। स्वामी मैं अपने लिए नहीं, मैं अपने पुत्रों के लिए कह रही हूँ स्वामी। यदि मेरे पुत्रों को कुछ हो गया, यदि आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी बताइए। पति कहीं छाया में से ताए लो, पानी पी के प्यास बुझाए लो, मरी वैसे बेटन को बचा लो, कैसी आपत्ति हरी डारी, प्यासी मरी रे सरवर नीर। ऐसा नहीं हो सकता रानी, बच्चा बेहोश हो गया है, अपनी चादर से थोड़ी सी हवा कर दो तो बच्चे को होश आ जाएगा। लेकिन जब तक हमारा शासन है तब तक हम पानी देखेंगे भी नहीं, पीना तो दूर है। स्वामी इतने निठुर मत बनिए। स्वामी राज्यपाट से चला गया, धन दौलत चली गई, मैंने कुछ नहीं कहा प्रभु, लेकिन ले देकर जो मेरे पास ये पुत्र हैं, लेकिन मैं इनको खोना नहीं चाहती। छिन गयो मेरो माल खजाना, है इसलिए भूल जाओ। स्वामी ममता के आगे धैर्य नहीं टिकता, मैं क्या करूं। छिन गयो मेरो माल
लाल खजाना, 3 दिना से मिलो नहीं खाना। हे ईश्वर कहाँ लगे ठिकाना, दिन में वही रजनी काली, प्यासे मरे रहे सरवर नीर। स्वामी रुक जाओ स्वामी, एक बार पलट कर देख लो इन पुत्रों को। रो नहीं, रो नहीं। रोने के सिवाय अब मेरे पास कुछ नहीं दिख रहा स्वामी। देखो एक बार इन नन्ही नन्ही सी जान की तरफ, इनके चेहरों की तरफ। कहूँ कर जोर पिया बात यही मान ले, ये खजानो मेरो इससे तो बचाई ले। स्वामी ये हमारे पास पुत्र हैं, धन दौलत चली गई कोई बात नहीं, लेकिन इन्हें तो जीवित बचा लीजिए। भीख मांग कर हम इन्हें पाल लेंगे, लेकिन इन्हें जीवित रखो स्वामी। कहूँ करे जोर पिया बात यही मान लो, ये खजानो मेरो इसे तो बचाए लो। तड़पत नीर बिन पानी को पिला दले, भीख मांगे पानी मर रहे प्यासे सरवर नीर। मेरी बात सुनो और समझो, आपत्ति में हिम्मत से काम लेना ही एक अक्लमंदी है, एक बुद्धिमानी है। ये एक माँ होने के नाते दुख तुम्हें है, तो बाप होने के नाते दुख मुझे भी है, मगर मैं क्या करूं, क्या करूं? थोड़ा सा जल पिला दो मेरे बच्चों को स्वामी, रुक जाओ। बात समझने की कोशिश क्यों नहीं करती भद्रे? मेरी बनी बनाई बात बिगाड़े मत रानी। स्वामी मैं कुछ नहीं बात बिगाड़ रही, थोड़ा सा निवेदन कर रही हूँ। बिगाड़े मत रानी, कछु थोड़ी रही गई से हमारी राजधानी। बहुत चल के निकल आए हैं, काफी दूर निकल आए हैं, लेकिन थोड़ा सा राज्य और है, इस पर मेरा अधिकार नहीं है, इसलिए ना हम पानी पिएंगे और ना ही बच्चों को पानी पीने देंगे। रानी खुद सोचो। स्वामी तब तक बहुत देर हो जाएगी, बहुत देर हो जाएगी। जो हम खाए रे राज्य में खाना, मेरे सिर पाप चढ़े वो मन माना। धर्म की होई हानि, कछु थोड़ी रही गई से हमारी राजधानी। मुझे दुख है लेकिन क्या करें? विधिगति अपरंपार विपत्ति मंडरानी, अरे दर दर मारी फिरे हमारी रानी। मुझे दुख है, तुम्हारी वेशभूषा देख करके, तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देख करके हमसे रुका नहीं जाता, लेकिन क्या करूं, क्या करूं? दोनों बच्चों को गोद उठाओ भद्रे। महाराज बांधिला तिला अपने में धीर, जब तक शासन रहे मेरी प्यारी पिए ना हम नीर। ले बेटन को गोद आगे की सीध लगाए ले उरी, ताशे ले बेटन को गोद आगे की सीध लगाए ले उरी।
सहन नहीं प्यारी होता। थोड़ी धर के धीर आगे की चीज लगाए लोरी। इसलिए प्रिय, तसल्ली धारण करने के बाद और अपने पुत्रों को गोद उठा करके चलो। लेकिन इसकी तो हालत बिल्कुल खराब होने जा रही है। देखो स्वामी, पुत्र पुत्र नीर, नीर बेटा आंखें खोलो स्वामी। मुझे लग रहा है मेरे पुत्र को प्यास की वजह से गला सूख रहा है स्वामी। पुत्र बेटा नीर, कुछ बोलो स्वामी। मेरा पुत्र तो कुछ बोलता भी नहीं। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कह बोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कह बोल। मोसे मैया कह बोल लाला अखियाँ तो खोल। मोसे मैया कह बोल लाला अखियाँ तो खोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कह बोल। लाल बेटा नीर आंखें खोलो। स्वामी मैं क्या करूं, मैं क्या करूं? स्वामी मैंने सब कुछ छोड़ दिया अपने बेटे के लिए, सिर्फ एक आस करके कि मेरे पुत्र जीवित रहेंगे, मेरे जीवन का उद्देश्य होगा मेरे पुत्र। लेकिन अगर मेरे पुत्रों को कुछ हो गया तो मैं किसके लिए जीवित रहूंगी? नहीं नहीं, मेरे पुत्रों को कहीं कुछ हो न जाए। सब राजधानी छोड़ी कर तेरी आशा, काहे तेरो मन में तो मेरे निराशा। बेटा बेटा आंखें खोलो, मेरा हृदय बहुत घबरा रहा है। पुत्र सब राजधानी छोड़ी कर तेरी आशा, काहे तेरो मन में तो मेरे निराशा। बेटा बारे तुम्हारे अपने मुख से तो बोल। बेटा बारे तुम्हारे अपने मुख से तो बोल। मोसे मैया कह बोल लाला अखियाँ तो खोल। मोसे मैया कह बोल लाला अखियाँ तो खोल। प्राण प्यारे बेटा मोसे मैया कह बोल लाला। कुछ नहीं होगा, ऐसे कुछ नहीं होगा। स्वामी विधाता न जाने कितने और कष्ट देगा, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन हे भगवान, हे थोड़ी- प्रभु, अगर आज इस सत्य की लाज नहीं रखी तो मेरा तो विश्वास तुमसे उठ जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। थोड़ी हिम्मत से काम लो। हे गिरधारी काहे कीनी है खुआरी। प्रभु कुछ तो तरस खाओ मुझे सीमा पर, थोड़ा सा तरस खाओ। हे गिरधारी काहे कीनी है खुआरी। मर रहे बेटा जिनके रोवे मातारी। हे भगवान, मर रहे बेटा इनकी रोवे महतारी। सोना कर जो बाजे बदनामी के ढोल। सोना कर जो बाजे बदनामी के ढोल। मोसे मैया कह बोल लाला अखियाँ तो खोल। मोसे मैया कह बोल लाला अखियाँ तो खोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कह बोल। प्राणन प्यारे बेटा मोसे मैया कह बोल। लाल बेटा आगे खोलो। बेटा नीर। स्वामी मैं कहां तक तुम्हें समझाएं? अपने हृदय का पत्थर का कर लो एक धर्म के पीछे। तुम राज्य छोड़ सकती हो, सारे सुखों पर पानी फेरने के बाद आज तकलीफें उठा रही हो पैदल चल करके और सर्वस्व न्यौछावर करके। तो आज बच्चे का भी बिल्कुल मोह त्याग दीजिए। स्वामी नहीं होता,
ममता के आगे धैर्य नाम की चीज तो आती ही नहीं स्वामी। मैं मानता हूँ जितना दुख तुम्हें है एक माँ होने के नाते, उतना ही दुख मुझे भी है। हर इंसान के पीछे सुख और दुख हमेशा लगे रहते हैं। थोड़ी सी हवा कर दो बच्चे के ऊपर, इसे होश आ जाएगा। देखो ना, लगता है कि ये आंखें खोलने लगा है। देखो, गौर से देखो। बेटा, बेटा नीर, आओ, आ बेटा, आज आज बेटा। स्वामी अभी कितना और चलना पड़ेगा? ज्यादा नहीं है, अब तो आ गए हम लोग। बच्चे को गोद उठाओ और चलो मेरे साथ। देखो ना, वो सामने जो दिखाई पड़ रहा है, लगता है यहाँ कोई सराय है, रुकने की जगह है। एक काम करोगी? क्या स्वामी? तुम यहाँ बैठो दोनों बच्चों को साथ लेकर के, और हम जा रहे हैं सराय के मालिक से मिलेंगे और रात भर रुकने के लिए उनसे विनती करेंगे। तुम यहाँ बैठो। ठीक है स्वामी, शीघ्र ही लौटिएगा। मैं बहुत जल्दी आऊंगा। ठीक है। बच्चों का ध्यान रखना। ठीक है। बहन जी राम राम। राम राम। जे सराय क्या आपकी है? नहीं, मेरी नहीं, तुम्हारी है। आप कैसी बातें कर रही हो? मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, हम केवल इस जगह रात बिताना चाहते हैं बहन। क्या थोड़ी जगह मिल जाएगी मुझे? यहाँ के अनाथ आश्रम से मैंने रखा है, जो मैं सबको जगह बांटती दौड़ूं, है ना? सुना, तुम जैसे रोज यहाँ आते जन कितने हुक्म बजाते। सुना, जाने तुम जैसे यहाँ कितने आते हैं, मेरी उंगलियों पर यूं ही नाचते हैं। मानता हूँ कि हम जैसे तुम्हारे यहाँ नौकर हैं, लेकिन कुछ मेरी ओर देखो। दुखी के साथ में थोड़ी सी दया करना एक मानव का कर्तव्य है, धर्म है। ऐसी मैं सबकी तरफ देखने लगी तो मेरी सराय चल गई, है ना? तुम जैसे रोज यहाँ आते जन कितने हुक्म बजाते, जैसे सब तुम्हें समझाते, बिन मतलब तुम्हें दिखाते। बिना मतलब के हम आपका समय नष्ट नहीं कर रहे हैं बहन। कुछ मेरी ओर देखो, मेरे पास कुछ नहीं है। सुनो, मेरा दिमाग खराब मत करो, तुम यहाँ से जाओ। मेरी पत्नी, मेरे 2 बच्चा हैं, दर बदर ठोकरें खा रहे हैं, भूखे घूम रहे हैं, पानी तक नहीं मिला बहन, पानी तक नहीं मिला। तो मैंने क्या भंडार खो रखा है पानी का, जो मैं पानी पिलाती रहूं पूरे दिन? थोड़ी सी दया कर दे। अरे बहना, मैं समझाऊं तो, और आज विपत सिर पैर देखी थी, क्यों धमकाई रही है अजमोई, रात की रात हम हरी बसेरो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, भोजन नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए, बिस्तर भी नहीं चाहिए। जमीन पर लेट करके हम रात गुजार लेंगे से। ओहो, तुम जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाओ। खाना खा भी न ले भी तेरी खात, रात की रात हम तेरी बसेरो, हो रही अंतरे रबानी बात, हम परदेसी देशर मिले। बहना काहे करे अपमान, अरे बेसी विपत्ति सर पे बदलानी, मुझसे रूठ गए री भाग। हो जाएगी थोड़ी। मेरी पत्नी देखो, वो सामने पेड़ के नीचे अपने कलेजे के टुकड़ों को गोद में लिए बैठी है। कहाँ? वो सामने थोड़ी दूर नजर फेंकी है। अच्छा, वो आपकी पत्नी है? हाँ। अच्छा, पत्नी तो बड़ी सुंदर है।
एक दिन अच्छे दाम भी मिलेंगे। ऐसा करती हूँ, रख लेती, क्या जा रहा है। अरे भैया सुनो, कहो। ऐसा करो, आप अपनी पत्नी को, अपने बच्चे को बुला लाइए। अच्छा सुनो, काम भी करोगे या एक रात ही गुजारोगे? अगर काम करने के लिए मिल जाए तो तुम तो आपत्ति में हमारे लिए एक ईश्वर, एक देवता के समान हो। क्या करना पड़ेगा मुझे? सुनो, तुम्हें बन जाके सूखे पत्ते लेके आने होंगे और तुम्हारी पत्नी को मेरे यहाँ जितने भी यात्री आते हैं रुकने के लिए, उनके लिए भोजन बनाना होगा। मंजूर और है। आपके पुत्रों को मेरी सराय की पहरेदारी करनी होगी। अगर मंजूर है तो लेकिन मैं वो रोक सकती हूँ आपको। जरा जरा से बच्चे हैं, पहरेदारी कैसे कर सकते हैं? तो जाओ। ठीक है, मुझे मंजूर है। तो मंजूर। ठीक है। हाँ सुनो, जब तुम लोग ये काम करके निच्चू होया करेंगे तो मैं रोज आपको 2 आना पैसा दिया करूंगी। खैर कोई बात नहीं, 2 आना पैसा में हम 4 आदमियों का पेट नहीं भरेगा तो 3 आदमी तो आराम से भोजन करते रहेंगे। चलो थोड़ी मेहनत करेंगे तो बहन भटियारी आगे चल के कुछ और भी पैसा बढ़ा देगी। मुझे मंजूर है। अब ठीक है, ठीक है। अब मैं यहाँ लेट जाऊं? पहले बुला तो लाइए अपनी। मैं पूछता हूँ ना। हाँ ठीक है, मैं आ रहा हूँ अभी ले। ठीक है। अरे अरे वाह, अभी तक सो ही रहे हो हैं? मैंने 2 आना पैसे के तय कर दिए, तुम काम चोरों की तरह सो ही रहे हो अभी तक। नहीं नहीं, थोड़ी आंख लग गई थी। अब आप परेशान न हो बहन जी, मैं अभी ये चली जाए। स्वामी हाँ, आप चली जाइए, बहन जल्दी नाराज हो शीघ्र। रही। जा रहा हूँ मैं, और जा रहा हूँ। आप क्या कर रही हैं? कुछ नहीं बहन, मुझे आप बताइए क्या करना है। मैं चलती हूँ आपके भोजन बनाइए, भोजे। चलो जल्दी से। और तुम दोनों बच्चे क्या कर रहे हो? चलो सराय की पहरेदारी करना, बाहर बैठना। चलो साथ। जाओ बेटा, बेटा आप लोग बाहर बैठो। हाँ जी, चलिए मैं भोजन बनाती हूँ। ठीक स्वामी, है। ठीक है, चलिए। आ गए? ऐसी फुर्ती से काम किया करो, अच्छा लगता है। ये लो 2 आना पैसे, आटा वाटा लेके आओ, अपनी बीवी बच्चों को खाना खिलाओ। हम मुझसे देखा नहीं जाता, मुझे बहुत तरस आता है। हमारा कोमल हृदय जो है। ठीक है बहन, मैं जा रहा हूँ। हे भगवान, मैं रोज अपने एक भाग में से अपनी एक रोटी बचा कर रख देती थी। मेरे स्वामी उसे खाकर चले जाते थे, लेकिन हाय विधाता किस्मत, वो एक रोटी भी आज बिल्ली ले गई। आज मुझे बहुत कष्ट हो रहा है कि आज मेरे स्वामी भूखे ही बन को चले गए। अब मैं क्या करूं? सिर्फ उनका इंतजार कर सकती हूँ, उनकी बाट निहार सकती हूँ। प्रीतम प्यारे आज तो भूखे ही गए बन को। हे भगवान, आज मेरे स्वामी भूखे ही चले गए। प्रीतम प्यारे आज तो भूखे ही गए बन को। कैसे मैं रहूं घर में, कैसे मैं रहूं घर में, कैसे धीरे धरूं मन को। काहे भटियारी की हाल है? ए सौदागर, हाँ? कोई हड्डी तो कोई खाल है। ओ आज तो मन कुछ और ही चंगा लग रहा है तेरा। ऐसा क्यों है? हाँ? ऐसा क्यों सौदागर? पता नहीं, बहुत खुशी दिखाई दे रही है। आ बैठ सौदागर। क्या देख रहा है? बात मुझसे हो रही है, ऊपर की तरफ देख रहा है, क्या बात है? अरे तू ये बातें तो छोड़। अब तू मेरी बात सुन ले। सुना? ओ तेरी छत पे कौन गुजरिया, काए कहाँ से आई है? तेरी छत पे कौन गुजरिया, काए कहाँ से आई है?
चल रही कदम कदम पे कमरिया काई कहाँ से आई है। चल रही कदम कदम पे कमरिया काई कहाँ से आई है। और तो कुछ पूछे मत। अच्छा जा नहीं। ओ चंद्रमा भी गया। अच्छा ओ नागिन सी लग रही है। पहली बार में एक काम करेगी, बोल मान जाएगी। पहले बता। सुन सुना। मन मानी तू कीमत नारस दिए मिलाई। अच्छा हाँ थोड़ा हाँ? दे नहीं पाएगा। मन मानी तू कीमत ले नारस दिए मिलाई। कर दे ये काम हमारा गुन भूलन को नाई। कैसी 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 नाजुक थोड़ी उमरिया काए कहाँ से आई है। कैसी नाजुक हाय उमरिया गोरी कहाँ से आई है। कुछ भी कर लेकिन मिला दे तू। रहने दे मैं कह रही हूँ रहने दे। हो गया काम। कुछ भी कर। अपनी कह रही है मेरी सुन, ऐसा नहीं दूंगी ओ कैसे देगी। तो सुन। नाय दूंगी नाय दूंगी जी हाँ नाय दूंगी जी बिन पैसा के नारी नाय दूंगी बिन पैसा के नारी नाय दूंगी। सुन लिया, बिन पैसे के नहीं दूंगी। हाँ चाहिए 1 लाख मोई तो से चाहिए 1 लाख मोई तो से और न ज्यादा बातें कर तू मोसे। क्या हाँ पूरा 1 लाख। तेरे संग में तो ये पटाए आऊंगी तेरे संग में मैं तो पटाए आऊंगी। बिन पैसा के नारी नाय दूंगी बिन पैसा के नारी नाय दूंगी। सुन लिया, कैश पूरा चाहिए मेरे को। अच्छा हाँ अच्छा ऐसी बात है। हाँ ऐसी ही बात है। तो ले पकड़ ये क्या हार। है? हार? हाँ अरे भैया का नौलक्का का लग रहा है। और क्या समझ रही है। चल नौलक्का का देता है तो ठीक है। अब कैसे भिजवाएगी मेरे पास। ऐसा कर, हाँ मैं सोचती हूँ अपने दिमाग से। ऐसा कर, तू अपनी नाव पे चल, हाँ वहाँ पे मैं खाना लेके हाँ भेज दूंगी उसे। अच्छा अच्छा ठीक। ठीक है। सुन क्या कर रही है। जी कुछ नहीं, आप बताइए बहन जी। आप बताइए बहन जी, खाना बना लिया। हाँ तैयार ऐसा है। करो, थोड़ा सा बांध लो किसी में और मेरे साथ चलो। आज मैं तुम्हें घुमा के लाती हूँ, मुझे तुम्हारा तरफ देखा नहीं जाता। किससे मुझे। हाँ चलो नहीं नहीं बाजार बहन, चलते हैं। मैं घर में ही ठीक हूँ। मेरे पुत्र मेरे बिना नहीं रहेंगे। नहीं बहन ऐसी कोई बात नहीं, चलो आज तुम मेरे साथ में तुम्हें घुमा लाऊं। चली जाती हूँ। कहीं भटियारिन बहन बुरा मान गई और कहीं मेरे पति और बच्चों को यहाँ से निकाल दिया तो ठिकाना भी नहीं मिलेगा। सुन कौन वे। हाँ चली बहना सैर
कैसा है, मुझे तरस बहुत जल्दी आता है। चलने बहना शेर घुमाए लाऊंगी तोए कपड़ा ने मंगाए लाऊंगी तोए गलियन खूब घुमाए लाऊंगी और गरम जलेबी खवाए लाऊंगी। और गरम जलेबी भी खवा लाऊंगी। हैं, चल। ठीक है, यदि आप इतनी जिद करती हैं तो मैं आपके साथ चलती चलो। हूँ। सुनो बहन, हाँ। ये रोटी है, जिन नाव पे यार सौदागर को दिया, मैं यहीं खड़ी हूँ, है ना बहन? जाओ। ठीक है, आप यहीं रहना, मैं मैं अभी आती हूँ। यहीं खड़ी हूँ। ठीक तुम है। जल्दी जाना, मैं यहीं पे खड़ी हूँ। ठीक है। भैया भैया लो ये खाना। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? अरे भैया ये नाव चलने क्यों लगी? मेरी बात तो सुनो भैया, रोको। अरे भैया इसे रोको ना। ओ ये नाव रुकने वाली नहीं है। अरे ये कौन सी बात रही भैया, मैं तो आपको भोजन। मैं कह रहा हूँ भैया क्यों कह रही है? हाँ भैया मैं आपको भोजन देने आई हूँ, बस यहीं पर रोको। अरे अरे निकले जा रहे भैया। अरे मेरी वहाँ बहन खड़ी, भटियारिन बहन खड़ी है। ओ छोड़ उसको, भटियारिन को उसको। अरे आज तू भैया भैया लगी है, अरे भैया मत कह। भैया मेरे लिए तो आप भैया ही हैं, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि आप नाव क्यों बढ़ा रहे हैं आगे। अरे ये नाव अब तो पल्ली पार ही जाएगी, समझ ले। अब तू बैठ गई, तेरे बैठने से अपने आप चलेगी। आपका मतलब क्या है? ओ मतलब भैया के अलावा और कुछ कहे मुझसे, पता है क्या कहेगी? एक बार मुझसे पिया कह दे। छी, आपको शर्म आनी चाहिए, आपको लज्जा आनी चाहिए। पराई स्त्री को आप अपनी स्त्री बता रहे हैं, आप तो घोर पाप कर रहे हैं। ओ भैया भैया कह करके अगर सब भैया हो जाएंगे ना तो क्या होगा? ऐसी बातें मत करो भैया, मुझे छोड़ दो वहीं। ओ शादी भी नहीं हो पाएगी इसमें दुनिया में किसी की। मुझे छोड़ दो किनारे पर, मुझे जाने दो। इधर सुन, पैसे दे के आया हूँ। क्या हाँ आप मुझे खरीद कर लाए हैं? ये तो आपने घोर अन्याय किया भैया, घोर पाप किया। अरे सुना बचन चितलाई के नजर मिलाई के प्राणन प्यारी, और हम तो को लाए खरीदी, हम तो को लाए खरीदी, बनो घर बारी, हम तुमको लाए खरीदी। आसम भैया आपने बहुत गलत किया, बहुत गलत किया। हिली मिली कर ले प्यार बना भरतार प्रेम कर भारी, तेरे बिन रहो न जाई आमिली नारी।